नाउ एग्जाम्पल नंबर 6। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 172 अपनी बुक का। निम्नलिखित विगतों के आधार पर तुलनात्मक लाभानी पत्रक तैयार कीजिए। ठीक है, लिखा हुआ ऊपर ही। फिर हमको इन्फॉर्मेशन दी है 2017, 2016 और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तुलनात्मक लाभानी पत्रक, फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा हमारे पास में, देखो बिक्री से उपज, फॉर्मेट के हिसाब से हमको चलना है। तो बिक्री से उपज पहले आता है हमारा, तो वो लिखेंगे 2016 एंड 2017 2 ईयर्स आर गिवन। 2016 तो 16 पहले आएगा और 17 यहाँ पे। ध्यान रखना ये ऑलवेज उल्टा क्रम में लिखते हैं, पहले 17 फिर 16। हमको हमारे यहाँ पर क्या करना है, पहले 16 फिर 17, यानी पहले ओल्ड फिर न्यू। एग्जाम देने के टाइम में पेपर में जो हो वो ईयर्स हमको ध्यान में रखना है, 16 17 नहीं। फर्स्ट बिक्री से उपज, सेकेंड वन अन्य उपज। ये दो ही होते हैं इसलिए लिख ही देने के, भले ही कोई इन्फॉर्मेशन दो या ना दे। थर्ड नंबर कुल उपज, कुल उपज के लिए यहाँ पर इसकी टोटल होती है तो टोटल भी ओके। आफ्टर देन फोर्थ नंबर पर क्या आता है, अब जब खर्च, यहाँ तक तुमने लिख दिया, खर्च जब आते हैं तो यहाँ पे जितने नाम हो उतने ही लिखने हैं, हमको सारे के साथ नाम नहीं लिखने हैं। तो देखो सबसे पहले पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी है, तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी। नेक्स्ट स्टॉक का परिवर्तन लिखेंगे, तो लिखेंगे स्टॉक का परिवर्तन। स्टॉक का परिवर्तन के बाद नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, अन्य खर्च, तो वो भी हम यहाँ लिखेंगे अन्य खर्च। नीचे एक लाइन लीव कर रहा हूँ। नेक्स्ट अन्य आवक, वो तो ऊपर आएगी, हमने लिख दिया ऑलरेडी यहाँ पर, अन्य उपज यानी अन्य आवक। ठीक है, लेकिन लिखा ब्रैकेट में बिक्री का प्रतिशत। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। फिर खर्च पूरे हो गए, अब आयकर का दर लिखा है, तो आयकर का दर तो हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर अभी। तो पहले हम क्या लिखेंगे, कुल खर्च। क्या लिखेंगे, कुल खर्च जब आता है तो उसका टोटल भी हम करते हैं यहाँ पर। उसके बाद में नंबर 5, 4 के बाद में 5 आता है हमारे पास, आयकर के पहले का लाभ। आयकर के पहले का लाभ। उसके बाद हम क्या माइनस करते हैं उसमें से, 5 और 1 6 नंबर पे होता घटाओ आयकर। क्या घटाते हैं हम, आयकर। उसके बाद हमारे पास क्या आता है नंबर 6 7 पर, आयकर के बाद का लाभ। ये हमको ध्यान रखना है, ये सारा फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट हमको पता है तो क्वेश्चन इजीली हमारा पूरा हो जाने वाला है। लास्ट में डबल लाइन करनी है जो करनी है अपने को। ठीक है, अब जितनी इन्फॉर्मेशन दी है पहले उतनी हम लिख लेते हैं बुक में से। ठीक है, बुक में लिखा है बिक्री से उपज, पहले 2016 का हम पहले कंप्लीट करेंगे। आफ्टर देन 17 तो 18 लैक्स लिखा है। देन पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी 5 लैक्स। यस और नो? आफ्टर देन स्टॉक में परिवर्तन 1 लाख लिखा है। उसके बाद में लिखा है अन्य खर्च, बिक्री का प्रतिशत 40% है। अन्य खर्च है वो बिक्री यानी कि हमारे पास ये रही ऊपर, उसका 40%। तो बिक्री कितनी, 18 लाख, उसका 40% कितना होगा, 7 लाख। ध्यान रखना है। हमको यहाँ शो करना है तो यहाँ बाजू में कहीं जगह निकाल के शो कर देना है कि 18 लाख का हमारे पास जो बिक्री थी उसका ये कितना है, 40% है। नीचे गणना में दर्शा देते हैं, नहीं तो 2016 का। ठीक है, क्या अन्य खर्च कहाँ से आया, ये बिक्री थी हमारी कितनी, 18 लाख, उसका कितना है 40% है, यानी कि 7,20,000। ठीक है, ये बिक्री और उसका प्रतिशत बोला था हमको 10%, सॉरी 40% इसके लिए। ठीक है, अब यही चीज़ हम 2017 में भी ज़रूर पढ़ने वाली है, तब निकालेंगे। नीचे लिखा है अन्य आवक। क्या लिखा है, अन्य आवक वो है बिक्री का 10%। तो बिक्री कितनी थी, 18 लाख, उसका 10% कितना होता है। ठीक है, तो ये भी हम नीचे शो करेंगे। 2016 अन्य आवक
अन्य आवक क्या, बिक्री का हमारा कितना प्रतिशत है, 18 लाख का 10%। ठीक है, तो 10% हमारे पास में कितना आएगा, 1,80,000। इज इट ओके? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दी है 2017 के लिए, 15 लैक्स, यस और नो? यस। आफ्टर देन खरीदी 6 लैक्स, यस। देन स्टॉक का परिवर्तन 1,60,000। देन 45% अन्य खर्च। 2017 में अन्य खर्च कितना है, बिक्री का 15 लाख का कितना प्रतिशत, 45% बोला है, कितना होगा, 6,75,000 हमारे पास यहाँ आएगा। तो वो हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली 6,75,000। अन्य खर्च में बोला है बिक्री का प्रतिशत, तो जितना बोले उतना हमने यहाँ कैलकुलेशन किया और कहाँ दर्शा दिया उसको, यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। अन्य आवक 2017 की अन्य आवक निकालनी है, तो वहाँ लिखेंगे हम, बिक्री हमारे पास 15 लाख है, उसका 12%, 1,80,000। तो उसको भी हमें लिखेंगे 1,80,000 2017 में। इसके सिवाय कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। आयकर हमको बोला है कि दोनों साल में 30% है, तो जितना दिया उतना इन्फॉर्मेशन हमने लिख दिया है। अब आगे पहले इनका टोटल कर देते हैं, 19,80,000। इस साइड का टोटल करेंगे 6 और 13,20,000, माइनस करेंगे 6,60,000, उसका 30% करेंगे 1,98,000। आफ्टर देन 4,22,000, सॉरी 4,62,000 लास्ट में हमारे पास। यह माइनस करेंगे 6 लाख में, 60,000 में से 1,98,000, तो हमारे पास आएगा 4,62,000। नाउ 2017, 15 + 1 16,80,000, देन 6 1 7 13 14,35,000। ऊपर से माइनस करेंगे कितना आएगा, 2,45,000। इसका 30% करेंगे 73,500 आएगा, और माइनस करेंगे उसमें से फिर उसको 1,97,500, सॉरी 1,71,500। ये हमारे पास लास्ट में कितना आएगा, 1,71,500। दोनों साइड के हमारे जो फॉर्मेट्स हैं वो रेडी हो गए। अब 2 कॉलम्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट कॉलम है 5 नंबर का 4 - 3, यानी कि 4 - 3, इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस में आ रहा है, तो ब्रैकेट में माइनस वाली जो डिजिट आती है हमारी उसको हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में इंडिकेट करेंगे। आफ्टर देन डैश, अगेन 3 lakhs, 1,680 - 1,980, you will get -3 lakhs. So in bracket that is negative number. 6 lakh - 5 lakh, you will get 1 lakh. 160 - 160. After then 675 - 25 45. 675 - 720. After then 1435 - 1320, 130 115, सॉरी प्लस में, दिस इज पॉजिटिव नंबर। 245 - 660, 175, सॉरी 415, 245 - 660 means 415, नेगेटिव नंबर। 73,500 - 198, minus 198, 124,500, negative number also. 171,500 minus 462,000, 290,500. Okay, now the last column
परसेंटेज हमको वहाँ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ परसेंटेज हम यहाँ 3 लाख डिवाइड बाई 18 लैक्स इंटू 100 16.67 नेगेटिव डैश 3 लाख डिवाइड बाई 19,80,000 सॉरी ये चेंज होगा 3 लाख डिवाइड बाई 19,80,000 15.15 नेक्स्ट 1 लाख डिवाइड बाई 5 लैक्स 20% 60,000 डिवाइड बाई 1 लाख 60% 1,15,000 डिवाइड बाई 13,20,000 सॉरी 45,000 डिवाइड बाई 7,20,000 इंटू 100 6.25 नेगेटिव आफ्टर देन 1,15,000 डिवाइड बाई 13,20,000 8.71 4,15,000 डिवाइड बाई 6,60,000 6,60,000 into 100 62.88 next columns will be same you can check that 124,500 divided by 1,90,000 but all in negative 290,500 divided by 4,62,000 into 100 ओके तो इस तरह से हमारे इस चैप्टर के तुलनात्मक लाभान्वित पत्रक होंगे। इनके जैसे ट्राई करना है एग्जाम्पल नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 क्वेश्चन